जी, मैं आपको बता दूं कि आज मैं झंझारपुर लोकसभा जहाँ से हमारे प्रत्याशी महागठबंधन के इंडिया अलायंस के श्री सुनील कुमार से किए और उसी के संदर्भ में मैं भी CPIM भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी के बहुत सारे जिला के लीडर भी है और झंझारपुर के अंचल सेक्रेटरी के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं बैठे हुए और चुनावी रणनीति में उनकी आज बैठक थी और मैं सबसे उनकी राय जानना चाहूँगा। जैसा कि हमने क्षेत्र में भी ग्राउंड जीरो से भी हमने बात की, जनता के में उनसे बात करने की कोशिश की। तो महागठबंधन के पक्ष खामोश लहर तो है, लेकिन महागठबंधन के कार्यकर्ता को उत्साह दे, लेकिन कार्यकर्ताओं में केवल उत्साह। उधर अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया IND मतलब उसके विपरीत NDA गठबंधन के कार्यकर्ताओं में बड़ा बेचैनी भी है, उदासी भी है और सुनील कुमार महाशिव के प्रति एक जबरदस्त रुझान है, लेकिन कार्यकर्ताओं में अभी तक मतदाताओं में जो उदासी है इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? उनका जो क्रिया कलाप रहा और उनके जो लोगों जनता ने कुछ उम्मीद के साथ लोगों को जिताया था, उस उम्मीद में जो खड़ा नहीं उतरा, जिसके चलते जो वर्तमान में जिसे अधिकतर जगह पर एनडीए का प्रत्याशी है, तो लोगों में तो जो उत्साह होता है अपने नेताओं के प्रति, वोट के प्रति, सब जब वो कुछ काम करते हैं लोगों को दुख दर्द में साथ देते हैं, तो लगातार उसकी उदासीनता उसको जो प्रतिशत मिलता है, जिसके चलते नहीं है। और उस काम को हम लोग इस बार का जो माहौल है महागठबंधन की तरह और पिछले बार जो सरकार है जो एनडीए सरकार के खिलाफ उसी तरह से बंद बना है और जो तेजस्वी का जो 17 महीना का जो सरकार महागठबंधन का सरकार है उसमें जो नौजवानों को काम हुआ है उसके प्रति लोगों को जगाना है और देश में जो है हम लोगों को काम है और खासकर जो हम वामपंथी CPM के कार्यकर्ता है एक गाँव में जाकर के लोगों को सही को दिखाएंगे और बताएंगे, तब जनता में उत्साह होगा कि आने वाला जो हमारा नेता होगा वो अच्छे हमारे लिए काम करेंगे। आप 26 तारीख को चुनाव है, केवल 10 दिन आपके पास है, 20 लाख मतदाता है, 2000 बूथ भी है, कैसे आप इसको किस जिस पलायन को रोकना आएगी तो यहाँ के उद्योग कैसे बने, यहाँ के यहाँ के किसानों को कैसे पानी जाए, उनके बिजली कैसे उनको उपलब्ध हो, इन सवालों पर हम भूखी मांगते हैं और इन सवालों को लेकर भी हम जब पार्लियामेंट में जाएंगे झंझारपुर के विकास के लिए सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा, ताकि नौजवान दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए भटकना नहीं पड़े या वही प्राथमिकता होगी। और जनता को काफ़ी प्रेम उत्साह उमंग है जो हम लोग जो एम्स है देश में, तो इंडिया अलायंस की तरफ आम जनता का रुझान है और निश्चित रूप से झंझारपुर लोकसभा सीट से जिसमें जो CPM जो हम लोग CPM हर आम नागरिक के दरवाजे पर उनसे मिलने का काम कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उम्मीद है, अपेक्षा है यहाँ के जनता निश्चित रूप से जो विभाग है
झूठ का प्रचार करते हैं, झूठ का गारंटी देते हैं, उनको मतदान करेंगे और महागठबंधन को भारी मत करके जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जिला माकपा के मनोज यादव जी भी है। आज की बैठक की मुख्य अहम बिंदु क्या था? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज का जो बैठक था झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो भी विधानसभा है और वहाँ की जो हमारे पार्टी के जिला के नेता हैं, इन लोगों को लेकर के आज हमने बैठक किया है और हमने योजना बनाई। हमारा नारा है भूत बचाओ देश बचाओ। तो भूत हमारा कैसे बचे, इसके लिए हम योजना बनाए हैं और हर एक नागरिक तक, हर एक घर तक हम लोग जाएंगे। पूरे गठबंधन के लोग, एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोग पीछे हैं और जनता हम लोगों से आगे है। तो हम कोशिश करते हैं कि जनता के पीछे पीछे हम लोग भी आगे बढ़े और झंझारपुर का ही नहीं, झंझारपुर से सुमन महासेठ जी का वो जो उम्मीदवार बनाया गया है, तो इससे हमको मधुबनी पार्लियामेंट क्षेत्र, दरभंगा पार्लियामेंट क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में भी हमको बहुत बड़ा उपलब्धि हो रहा है। और आप लोग भी लिखते हैं, आप लोग भी बताते हैं कि जो 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन कह रहा था कि हम जीतेंगे, आज 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है या आगे बढ़ रहा है, या हम नहीं बोल रहे हैं, या आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं, सुनते हैं। तो यह बहुत बड़ा उपलब्धि है और देश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। हम लोग लगे हुए हैं, पूरे देश में एक एक गठबंधन के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। निश्चित रूप से मोदी जी का जो 9.5 साल का जो कार्यकाल है, उससे जनता को मुक्ति मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथी कौन है, हम इसी को विचार करेंगे। आज हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी की बैठक मुख्य रूप से झंझारपुर लोकसभा चुनाव हम लोगों को जो प्रत्याशी है, यह सिर्फ महागठबंधन की ओर से VIP महागठबंधन को मिला है और जिसका प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी है। हम लोग इनको टास्क के रूप में दिए हैं। ऐसे जनता में भी काफ़ी प्रसन्नता है इस बात की, रिस्पॉन्स है, जीत की गारंटी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो एक वामपंथी लोग हैं, इस अभियान को गाँव तक ले जा करके गरीब मजदूरों तक पहुँचा करके इनका जो चुनाव जो है लेडीज बस उनको वहाँ तक जानकारी दे दें, ताकि किसी तरह की वोट के मतदान के दिन उन्हें किसी तरह के वोट गिराने में गड़बड़ी नहीं हो, सही चिन्ह पर बटन दबे। और हम लोगों का प्रयास इसलिए प्रयासरत है कि हम लोग साधारण वोट से झंझारपुर लोकसभा को नहीं जीते हैं। कम से कम 2-3 लाख के अंतर से यह चुनाव जीतकर हम लोग यहाँ से उम्मीदवार को भेजें, ताकि जो हिंदुस्तान में 543 लोकसभा सीट है, उसमें झंझारपुर की भी अपनी पहचान बने। इस काम में हम लोग लगे हुए। ज़्यादा हम कहना नहीं चाहते, हमारे बहुत साथी हैं, बताएंगे। कल से हम लोग डोर टू डोर, दरवाजे टू दरवाजे जा कर के अपना चिन्ह, अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी, सारी चीज़ को जानकारी दे करके जनता को इस चुनाव में लामबंद करके महागठबंधन को जिताने में हम सभी लोग लगेंगे। यही हमारा फैसला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ और सिलसिला एक तरफ है कि चुनाव का हम मुद्दा जो होता है उसका घोषणा पत्र होता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरी तरफ है कि आपके जो इंडिया अलायंस के जो घोषणा पत्र है और जो मिनिमम आए हैं, और महालक्ष्मी योजना प्रत्येक गरीब औरत को 1 लाख, दूसरा है कि अप्रेंटिस योजना जिसमें डिप्लोमा या डिग्रीधारी लड़के को ट्रेनिंग में 1 लाख रुपया मिलेगा, और तीसरा है कि 30 लाख पूरे भारत में सरकारी सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा, चौथा है कि MSP की गारंटी होगी, और 5वीं जो योजना है कि आपको कर्जमाफी योजना है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को अपनी ओर से नमस्कार।
और आपने तो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र का बजाते उल्लेख कर ही दिया। ये जो भी घोषणा पत्र आया है इंडिया गठबंधन का, ये बिल्कुल ही धरातल पर उतरने वाला है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही धरातल पर उतरने वाला है। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी जो लोक लुभावन नारा देकर के जो सत्ता माने का काम किया था, और उनके घोषणा पत्र में जितनी बातें दर्शाई गई थी, जो भी वायदे किए गए थे, एक भी वादा को पूरा नहीं किया। और लगातार 14 से लेकर के पिछले दिनों तक आम पब्लिक के बीच में सांप्रदायिक बातों को फैला करके, भाई भाई के बीच में नफरत फैला करके तो देश में राजनीतिक खेल खेलने का उन्होंने प्रयास किया है। इस बात को देश की पूरी जनता जान गई है। अब संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता इस बात को लेकर चिंतित है और गोलबंद भी हो गई है। इस देश की जनता अब चाहने लगी है कि हर हाल में हमें अपने देश का संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और देश के अंदर जो बेरोजगारी है तो रोजगार को बचाना है। इस सवाल पर पूरी हिंदुस्तान की जनता इंडिया गठबंधन के साथ गोलबंद हो रही है। और निश्चित रूप से हम लोगों की सरकार बनेगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनेगा, और जितनी भी बातें 200 यूनिट तक बिजली हम लोग फ्री में कराएंगे। और जो हमारी बहनें देश के अंदर में आज लगातार मणिपुर से लेकर के जो महिला पहलवान हमारे देश के अंदर में अपमानित और प्रताड़ित हो रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, हम ऐसी घटना किसी भी सूरत में देश के अंदर में नहीं होने देंगे। और जो गरीब महिलाएं होंगी उनके परिवार को चिन्हित करके उनके परिवार के मुखिया को प्रति माह 8,500 रुपये, मतलब साल में 1 लाख रुपये दिलवाने का काम करेंगे। उनको जो है सो बजाते जो 30,000 केंद्र में जो बजाते वैकेंसीज हैं, जो सीट हमारा खाली है, उस पर हम निश्चित रूप से जो बहाली करवाएंगे। आपने देखा है ना 17 महीनों की सरकार में मात्र जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री जी को दबाव दे करके बजाते 5 लाख लोगों को बहाल कराने का काम किया, जिनके अंदर उमंग है, उत्साह है, और उसी का एक पार्ट ये इंडिया गठबंधन के ही पार्ट हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, संपूर्ण देश के अंदर में खुशहाली आएगा। और इस बात को लेकर पूरी देश की जनता को उम्मीद है, और बड़ी मतलब भारी मतों से हम लोग हिंदुस्तान के मैक्सिमम सीट पर जीतने जा रहे हैं। इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप कुछ कहना चाहेंगे कॉम्रेड? कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार समाज के लोग इनमें 3 टिकट जो है मुख्य रूप से महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन और महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता चुनाव